कि भारत में जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इन सबको खत्म करके भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। ना मदरसा बोर्ड, ना मिशनरी बोर्ड, ना सीबीएसई बोर्ड, ना आईसीएसई बोर्ड, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा देश। अरे चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है। अगर वहाँ एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल चल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं चल सकते। और वैसे भी भारत के अंदर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। दूसरी हमारी उसी पीआईएल में जो हमारी दूसरी मांग है कि भारत में कॉमन सिलेबस और कॉमन करिकुलम किया जाए। पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले अलग अलग हो, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा। तो भारत में जो केंद्रीय विद्यालय चलते हैं पूरे देश में, उनका सिलेबस और करिकुलम कॉमन होता है, एक ही होता, अलग अलग नहीं होता। पूना का केंद्रीय विद्यालय हो या असम का केंद्रीय विद्यालय हो, कच्छ का कामरूप केंद्रीय विद्यालय हो या गुवाहाटी का केंद्रीय विद्यालय हो, सिलेबस करिकुलम कॉमन होता है। और तीसरा हमने उसमें मांग किया है कि प्राइमरी में विषयों पे फोकस करने की बजाय भारत की महान संतों के बारे में पढ़ाया जाए, भारत के महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाए, भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए, हमारी ऋषि संस्कृति क्या थी, हमारी परंपरा क्या थी, हमारा दर्शन क्या था, भारत की सोच क्या रही, उनके बारे में पढ़ाया जाए। दुर्भाग्य आप देखिए, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए, एक से बढ़कर एक ऋषि हुए, उनके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए चलिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पढ़ाया जाता है, रानी चिन्नप्पा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी कमलापति, रानी अहिल्याबाई, ज्योता माता, पन्नाधाई, ऐसे अनेक वीरांगना हमारे देश में माताएं हुई जिनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता।